एवरीवन, तनीषा दिस साइड। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, विच इज़ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, चाहे आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लीड का ऑब्जेक्शन हैंडल करना आना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आपने इस स्किल को मास्टर कर लिया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को मास्टर कर लिया, तो आपकी क्लोजिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि मैम हम इनविटेशन अच्छे से कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं लीड को, हम उनसे बात भी कर लेते हैं कॉल पे, लेकिन हमसे जब भी वो कोई ऑब्जेक्शन देते हैं, चाहे वो कुछ भी ऑब्जेक्शन हो, मेरे पास पैसे नहीं है या मम्मी पापा नहीं मान रहे, कोई भी ऑब्जेक्शन हो, तो हम उसका कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पाते हैं। हमें ये नहीं पता चलता है कि कौन सी लीड को, किस लीड को क्या जवाब देना है उस ऑब्जेक्शन। एंड मैं आपको बताऊं कि पूरी एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 ऑब्जेक्शन होते हैं जो कि लीड हमें देती है। हमें लीड से वही रिपीट ऑब्जेक्शन मिलते रहते हैं एंड उसका जवाब क्या देना होता है, कैसे देना होता है, ये काफी सारे लोगों को नहीं पता होता है। अब ऑब्जेक्शन किस तरह के होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 ऑब्जेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहला, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मेरे पास टाइम नहीं है, मम्मी पापा नहीं मान रहे, पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये ऑब्जेक्शंस होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्शन है, सोच के बताता हूँ। ये कुछ गिने चुने ऑब्जेक्शन है जो कि लीड हमें देती है एंड उनका आंसर हमें किस तरीके से करना है वो हमें सीखना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस के साथ हमें डेवलप करना पड़ेगा। एंड कई बिगनर्स होते हैं जिनको मेन ये ऑब्जेक्शन आता है कि आपने कितनी इनकम की है, तो उनको भी इस क्वेश्चन का जवाब, इस ऑब्जेक्शन का जवाब देना आना चाहिए। बट वो क्या करते हैं, वो वहीं पर ब्लैंक हो जाते हैं। जैसे ही लीड ने उन्हें ऑब्जेक्शन दिया कि आपकी अर्निंग कितनी है, आपने अभी तक कितना कमाया, तो वो वहीं पर उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है, वो फिर कुछ नहीं बोल पाते हैं या तो फिर कॉल कट कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना आना चाहिए। एंड इसीलिए आप सबकी डिमांड पे मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे एक पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं हर एक ऑब्जेक्शन को डिटेल में उसका क्या आंसर करना है और एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का एक ही तरीका नहीं बताऊंगी, 2 से 3 तरीके आपको ऐसे बताऊंगी जिससे आप उस ऑब्जेक्शन को किल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो एंड आपकी क्लोजिंग भी वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड आप लोगों को एक चीज पता है कि इस बिजनेस में, चाहे आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, इस बिजनेस में आपको ना तो लीड जनरेट करने के पैसे मिलेंगे, ना इन्विटेशन के पैसे मिलेंगे, ना उनको प्रेजेंटेशन दिखाने के पैसे मिलेंगे, ना आपको उनका फॉलो अप करने के पैसे मिलेंगे, ना आपको प्रोफाइल बिल्डिंग करने के पैसे मिलेंगे। आपको जो पैसे मिलते हैं वो क्लोजिंग करने के मिलते हैं। और क्लोजिंग तभी हो सकती है जब आप पूरी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो एंड और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आपने इस स्किल को मास्टर किया हुआ है। अब कई लोग बोलते हैं कि मैम हमने अभी स्टार्ट किया था लेकिन हम ऑब्जेक्शन हैंडल भी कर लेते हैं बट फिर भी लीड हमारे साथ स्टार्ट नहीं करती है। तो इसका रीजन ये है कि आप लोग उसका कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं करते हो। एंड जब भी आप अपनी लीड को किसी भी ऑब्जेक्शन का आंसर दे रहे हो तो मेक श्योर कि आप उस टाइम कॉन्फिडेंट साउंड करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि सामने वाली लीड को आपकी क्लोजिंग में हेल्प कर सकती है। सो इसीलिए अब जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज आने वाली है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को अपने टीममेट्स के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन के ऊपर मैं वीडियो लाने वाली हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए एंड आप भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे मास्टरी हासिल कर पाओ एंड आपकी इनकम भी 10x हो जाए। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट ऑब्जेक्शन के साथ। तब तक के लिए कीप वर्किंग एंड ऑल द बेस्ट।